बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान नजदीक आते आते महागठबंधन अब सीट शेयरिंग के पेच को सुलझाने की ओर आगे बढ़ रहा है। जो खबर आ रही है उसके मुताबिक अब गठबंधन की दोनों बड़ी पार्टीज यानी आरजेडी और कांग्रेस अपने सहयोगियों के लिए सीटों की कुर्बानी देने को तैयार हो रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चर्चा के अनुसार राजद पिछली बार की तुलना में 14 सीटें कम लेकर 130 सीटों पर सहमत हो सकता है, जबकि कांग्रेस को भी 12 सीटों का त्याग कर लगभग 58 सीटों पर संतोष करना पड़ सकता है। इस प्रकार छोड़ी गई 26 सीटों का उपयोग नए सहयोगी दलों को समायोजित करने के लिए किया जाएगा। गठबंधन के नए सहयोगी दलों में विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी को सबसे ज्यादा 14 सीटें देने की प्लानिंग है। इसके अलावा जेएमएम को और पशुपति पारस की लोजपा को 2-2 सीटें मिलने की संभावना है। वहीं लेफ्ट पार्टीज में भाकपा माले यानी सीपीआई एमएल को उसके बेहतरीन प्रदर्शन के आधार पर पिछली बार से 8 सीटें अधिक यानी कुल 27 सीटें मिल सकती हैं। सीट एडजस्टमेंट की ये संभावित तस्वीर नए और पुराने सहयोगियों के बीच संतुलन स्थापित करने की कोशिश को दिखाती है। इससे पहले खबर थी कि कांग्रेस ज्यादा सीटों पर लड़ने का दबाव बना रही है ताकि सहयोगियों के लिए आरजेडी से ज्यादा सीटें छुड़वाई जा सके। बिहार कांग्रेस जल्द ही अपनी मानी हुई 36 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा करने की तैयारी में है। इन सीटों के लिए पार्टी किसी भी गठबंधन दल से राय नहीं लेगी। मौजूदा वक्त में स्क्रीनिंग कमेटी इन 36 सीटों के नामों को अंतिम रूप देने पर मंथन कर रही है। इन 36 सीटों में 19 पर वर्तमान कांग्रेस के विधायक हैं, जबकि बाकी सीटें वो हैं जिनमें पिछले चुनाव में कांग्रेस पार्टी या तो दूसरी जगह पर रही थी या वो कांग्रेस की परंपरागत सीटें हैं। कांग्रेस ने राज्य की 68 सीटों पर प्रत्याशियों के चयन के लिए बड़े पैमाने पर सर्वे कराने का फैसला किया है। कांग्रेस की रणनीति के मुताबिक हर सीट पर 3-3 संभावित उम्मीदवारों के नाम खोजे जा रहे हैं। इन नामों के आधार पर और सर्वे के नतीजों के आधार पर ही स्क्रीनिंग कमेटी की अगली बैठक 3 अक्टूबर को होगी। पार्टी सोर्सेज के मुताबिक दिल्ली में रविवार को ही स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में फैसला लिया गया। अजय माकन की अध्यक्षता में इस बैठक में बिहार कांग्रेस के सीनियर लीडर, प्रभारी और चुनावी प्रबंधक शामिल थे। कांग्रेस का मानना है कि इस बार बिहार में गठबंधन के भीतर रहते हुए भी पार्टी को अधिक सीटें मिल सकती हैं, इसलिए पहले से तैयारी कर लेना जरूरी है। पार्टी इस बार ज्यादातर नए चेहरों को मैदान पर उतारने की तैयारी कर रही है। कुछ मौजूदा विधायकों को अन्य विधानसभा सीटों से उतारा जा सकता है। जिन विधायकों के खिलाफ उनके इलाके में नाराजगी है, उन सीटों पर भी प्रत्याशियों के नामों पर विचार किया जा रहा है। कांग्रेस भी कई नई सीटों पर दावा कर रही है। इन सीटों पर समीकरण के हिसाब से मजबूत उम्मीदवार के नाम छांटे जाएंगे। महागठबंधन के दलों के बीच सीटों को लेकर अंतिम फैसला नहीं हुआ। ऐसे में कांग्रेस अपने कोटे की 70 सीटों के अलावा कुछ और सीटों पर नजर भी बनाए हुए है। पार्टी के एक नेता ने कहा है कि कांग्रेस सीट बंटवारे के ऐलान के तुरंत बाद अपनी सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर देगी। पार्टी आलाकमान जल्द से जल्द अपनी